अरे बेटा, कहाँ जा रही हो? मम्मी वो पापा को चाय देने जा रही हूँ। बेटा इतना लंबा घूंघट करके? मम्मी वो पापा के सामने जा रही हूँ ना, इसलिए। बेटा कभी मायके में पापा के सामने घूंघट किया है? बिल्कुल नहीं मम्मी। तो ये भी तो तेरे पापा है ना। हम पढ़े लिखे लोग हैं, मॉडर्न जमाने के हैं, इतने बड़े घूंघट की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है मम्मी, आप सही कह रहे हो। वैसे भी मुझे ना घुटन हो रही थी घूंघट से। नहीं नहीं बेटा, ये गलत है। मैंने घूंघट हटाने को बोला है, सिर से पल्लू हटाने को नहीं। सिर पे पल्लू रखना जरूरी है। क्या मैंने कभी सिर से पल्लू हटाया? नहीं ना। यही हमारे भारतीय संस्कार है। यही एक तरीका है जिससे हम अपने बड़ों को इज्जत दे सकते हैं। हाँ आप सही कह रहे हो मम्मी, मैं समझ गई। आप क्या समझाना चाह रहे हो? हेलो भाभी, माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, आप प्लीज आ जाइए। क्या? ठीक है, मैं अभी आती हूँ। माँ जी किधर है आप? अरे भाभी आप इतना जल्दी? क्या हुआ माँ जी को? मैंने सुना माँ जी का तबीयत खराब है, मैंने अपना बैग उठाया और चली आई। मेरा आधा कपड़ा तो वहीं पे छूट गया है। भाभी आपका तबीयत ठीक तो है ना? अरे दीदी मैं तो ठीक हूँ, लेकिन माँ जी किधर है? कहीं दिखाई नहीं दे रही है। अरे भाभी वो मम्मी। हे भगवान, कहीं मेरी माँ जी हॉस्पिटल में तो एडमिट नहीं हो गई है? भगवान जी मेरी माँ जी को जल्दी से ठीक कर दीजिए। अरे भाभी ये आप ये कैसी बात कर रही है? माँ हॉस्पिटल नहीं मार्केट गई है। क्या? माँ जी बिल्कुल ठीक है। दीदी मुझे लग रहा है आपका तबीयत खराब हो गया है। अरे भाभी मैं सही बोली, माँ मार्केट गई है सब्जी लाने। क्या माँ जी ने मुझे झूठ बोल के यहाँ पे बुलाया? हाँ लगता है माँ का आपके बिना मन नहीं लगता है। आने दो माँ जी को, मैं माँ जी से बात ही नहीं करूँगी। प्रणाम मम्मी। हाँ बेटा, खुश रहो खुश रहो। अब कब आ रही हो छुट्टियों में बच्चों हाँ को मम्मी लेकर? आऊंगी। भाई अब साल भर हो गया, इंतजार हो रहा है अब तो बच्चों का। नहीं मम्मी, मैं पूछ रही थी भाभी यहीं पे है ना, अपने मायके तो नहीं जा रही है ना? बेटा भाभी से तुम्हारा क्या लेना देना? नहीं फिर मैं आऊँ, भाभी हाँ, चली हाँ, जाए। रहेंगी 2-4 दिन तुम्हारे साथ रहेंगी, फिर चली जाएंगी मायके। लेकिन वही फिर उसको मम्मी भी तो हमारा साल में रहना एक ही नहीं बार होगा ना मौका साथ मिलता है में। मम्मी पापा के पास जाने का। उसके भी मम्मी पापा याद कर रहे होंगे उसे। हाँ ठीक है, लेकिन अब उनका फर्ज हाँ, यहाँ ज्यादा और बनता वैसे है। अब मैं भाभी नहीं थी तब भी तो ये मायका ही था ना तुम्हारा। ठीक है मम्मी, लेकिन उनका फर्ज बनता है कि अपनी ननद की सेवा करें। जब आए साल में एक ही बार तो आती अच्छा हूँ मैं। चलो ठीक है। दो फोन दो, तुम समधन जी को हाँ, फोन दो। देती हूँ मम्मी जी आपके लिए फोन। नमस्ते समधन जी। नमस्ते। कैसी हैं आप? बढ़िया बढ़िया। भाई मैं पूछ रही थी आपकी आरती कब आ रही है? जी बस आने वाली है थोड़े दिनों में। अच्छा, तो फिर आरती की छुट्टियां होने के बाद ही आप हमारी बिटिया को भेजिएगा। जी क्या कह रहे हैं आप? अरे नहीं जी, मजाक नहीं कर रही, सच कह रही हूँ। अरे भाभी जी बेटा ये ले तेरा पर्स, इसमें ना कुछ पैसा फालतू रखे और रुक, तेरे लिए कुछ और लेके आ रही हूँ। बेटा ले ये घी रख ले, मैंने तेरे लिए जोड़ा। मम्मी इसकी क्या जरूरत थी? रख ले बेटा रख ले, देख कितनी कमजोर होगी, इसे ना रोज खाने में डाल के खाना। अच्छा बाबा ठीक है। अच्छा मम्मी चलते हैं ना। अच्छा, अपना ध्यान ठीक है। रखना। बाय। बाय बाय मम्मी बेटा जी। बाय। अच्छा भाभी बाय। बाय आते रहना जल्दी हाँ जी जल्दी, चक्कर बिल्कुल, लगाते रहो। चलिए बाय। ये पड़ोसन तुम्हें गेट पे क्यों बुला रही है? आओ देखें। हेलो, हाय। क्या मुझे आपका नंबर मिलेगा? देखिए भाभी, 75 घर होंगे इस मोहल्ले में और 36 बार मेरी बीवी मना कर चुकी होगी आपसे, तो दोबारा इस घर में ना आइएगा। और वैसे भी मैं हूं ही कौन तेरा। ओके ओके समझ गई। प्यारी समझ गई। वाह क्या हड़काया है आपने। मैं ऐसे ही हड़काता हूँ। बड़ी बहू और छोटी बहू, तुम दोनों आज ही मायके से आए हो ना, तो मुझे दिखाओ तुम्हारे मायके से क्या क्या आया है। ठीक है माँ जी। जी माँ जी लेकर आई। ठीक है मैं बाहर बैठी हूँ, लेकर आओ। अच्छा छोटी बहू अब दिखा तेरे मायके से क्या आया है। माँ जी ये देखिए, ये मंगलसूत्र मेरी माँ ने दिया है और ये सोने का कंगन मेरे भाई ने दिया है। और बड़ी बहू तेरे मायके से क्या आया है? क्या हुआ, तू उदास क्यों हो गई बता। पता है ना मेरे घर वाले गरीब है, उन्होंने मुझे कुछ नहीं दिया। दीदी जब आपके मायके से कुछ आया नहीं है तो आप इधर क्या कर रही हो? जाओ घर का पूरा काम करो। और माँ जी मैं 10 दिन तक कोई काम नहीं करने वाली, क्योंकि मेरे मायके से बहुत सारा सामान आया है।
बड़ी बहू तू उदास मत हो, मेरे पास कुछ गहने हैं, मैं तुझे दे देती हूँ। छोटी बहू को जाकर बोल देना तेरे मायके से आए हैं, और तेरे माँ बाप गरीब हैं तो उसमें क्या हुआ, अब तू उस घर की नहीं इस घर की बेटी है। तुझे किसी चीज की जरूरत है ना तो मुझसे मांगना, मैं तुझे दूंगी। और तू जा अपने कमरे में गहने लेकर आती हूँ। क्यों देवरानी जी? जी दीदी बोलिए। मैंने सुना कल रात तुमने खाना नहीं खाया था। आपको किसने बताया दीदी? और कौन बताएगा, देवर जी ने बताया मुझे। इनको तो मैं छोड़ूंगी नहीं। सॉरी दीदी। अगर मैंने दोबारा कुछ ऐसा सुना ना कि तुम खाना नहीं खा रही हो, फिर बताती हूँ मैं तुम्हें। दीदी वैसे आज आप बहुत सुंदर लग रही हो। मस्का मार रही हो? अरे देवरानी जी, ये क्या कर रही हो? अब क्या कर दिया दीदी मैंने? सुबह के 5 बज रहे हैं और तुम यहाँ बर्तन धो रही हो, वो भी इतने ठंड में। दीदी वो माँ जी ने ही बोला था कि सुबह उठ के पूरा काम कर लेना। माँ जी को कहने दो, तुम ये बर्तन वर्तन छोड़ो और जाओ अपने रूम में सो जाओ। पर दीदी माँ जी को मैं देख लूंगी, और 8 बजे से पहले उठ मत जाना। ये बर्तन धो के जाऊँ? हे भगवान, इस लड़की का। अच्छा ठीक है ठीक है। देवरानी को अपनी दुश्मन नहीं बल्कि उसे अपनी छोटी बहन समझनी चाहिए। प्रणाम मम्मी। हाँ बेटा, खुश रहो खुश रहो। अब कब आ रही हो छुट्टियों में बच्चों हाँ को मम्मी लेकर? आऊंगी। भाई अब साल भर हो गया, इंतजार हो रहा है अब तो बच्चों का। नहीं मम्मी, मैं पूछ रही थी भाभी यहीं पे है ना, अपने मायके तो नहीं जा रही है ना? बेटा भाभी से तुम्हारा क्या लेना देना? नहीं फिर मैं आऊँ, भाभी चली जाए। रहेंगी 2-4 दिन तुम्हारे साथ रहेंगी, फिर चली जाएंगी मायके। लेकिन फिर मम्मी हमारा रहना ही नहीं होगा ना साथ में। मम्मी पापा के पास जाने का, उसके भी मम्मी पापा याद कर रहे होंगे उसे। हाँ ठीक है, लेकिन अब उनका फर्ज यहाँ ज्यादा बनता है। अब मैं भाभी नहीं थी तब भी तो ये मायका ही था ना तुम्हारा। ठीक है मम्मी, लेकिन उनका फर्ज बनता है कि अपनी ननद की सेवा करें। जब आए साल में एक ही बार तो आती अच्छा हूँ। चलो ठीक है। दो फोन दो, तुम समधन जी को फोन दो। देती हूँ मम्मी जी आपके लिए फोन। नमस्ते समधन जी। नमस्ते। कैसी हैं आप? बढ़िया बढ़िया। भाई मैं पूछ रही थी आपकी आरती कब आ रही है? जी बस आने वाली है थोड़े दिनों में। अच्छा, तो फिर आरती की छुट्टियां होने के बाद ही आप हमारी बिटिया को भेजिएगा। जी क्या कह रहे हैं आप? अरे नहीं जी, मजाक नहीं कर रही, सच कह रही हूँ। अरे भाभी जी ऐसे तो छुट्टियां निकल नहीं जाएंगी। तो हमारी बिटिया कैसे अपनी ननद की सेवा करेगी, कैसे अपना फर्ज निभाएगी? अच्छा भाभी जी समझ गई। हाँ ठीक है जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। नमस्ते। बाबू क्या हुआ चंदा? रोटी जल गई। कोई बात नहीं, तुम परेशान ना हो, मैं तवा बदल दूंगा, फिर रोटी नहीं जलेगी। ओके। बाबू क्या हुआ चंदा? आज फिर रोटी जल गई। कोई बात नहीं, मैं गैस चूल्हा बदल दूंगा, फिर रोटी नहीं जलेगी। ओके। बाबू क्या हुआ चंदा? आज फिर रोटी जल गई। कोई बात नहीं, मैं आटा बदल दूंगा, फिर रोटी नहीं जलेगी। ओके। बाबू आज फिर से रोटी जल गई? हाँ, और अब तो आपने सारी चीजें बदल के भी देख ली, अब क्यों रोटी जल रही है? क्योंकि मुझे जिसे बदलना चाहिए उसे बदलने की मेरे अंदर हिम्मत नहीं है। क्या मतलब? कुछ नहीं, मैं बाहर से रोटी ले आऊंगा। ओके। अरे बहू तुम्हारी सास कहाँ है? मम्मी जी किचन में है, खाना बना रही हैं। मम्मी जी आपकी सहेली आई हुई है। अरे वसुधा कैसी है? अरे पुष्पा तू खाना बना रही है? आंटी जी और बताइए, चाय लेंगे कि ठंडा? बहू मुझे सर्दी हो रखी है, तू चाय बना के ले आ। मम्मी जी जाइए मस्त अदरक डाल करके 2 कप चाय बना के ले आइए, एक मेरे लिए एक आंटी जी के लिए। ठीक है। अरे पुष्पा खाना भी तू बना रही थी, अब चाय भी तू बनाएगी? कस के रखा कर अपनी बहू को, तभी अकल ठिकाने आएगी। अरे ऐसे कैसे, कुछ बोल के तो दिखाएं। मेरे बाप ने मुंह मांगा दहेज दिया है इनको, दहेज का ऐसा केस ठोकूंगी कि पूरी जिंदगी माँ बेटा जेल में चक्की पीसेंगे। अरे वसुधा तू चुप हो जा, मैं चाय बना के ले आती हूँ। नहीं तू रहन दे, मुझे एक जरूरी काम याद आ गया, मैं चलती हूँ। हेलो बहन जी, हमें माफ कर दीजिए, हमें कोई दहेज नहीं चाहिए, हमें बस आपकी लड़की चाहिए। दहेज लेकर अपने आप को बड़ा बताते हो, तुम्हें नहीं पता कि तुम अपना घर जलाते हो। मम्मी जी मायके से आपके लिए साड़ी आई है। अरे वाह बहू, साड़ी तो बहुत अच्छी है, लेकिन एक बात बता, तेरे पापा की वो टाटा मोटर्स की कंपनी कैसी चल रही है? पर मम्मी जी वो टाटा मोटर्स की कंपनी मेरे पापा की थोड़ी है। अच्छा नहीं है क्या? नहीं।
तो क्या जरूरत थी इतनी महंगी साड़ी भेजने की। आज मम्मी जी आपके लिए साड़ी आई है, कल मम्मी जी आपके लिए शॉल आई है, परसों मम्मी जी आपके लिए मिठाई और भाजी आई है। वो मम्मी जी। क्या मम्मी? बेटा, जब तुम शादी करके इस घर में नहीं आई थी ना, तभी भी हम खाना खा रहे थे और कपड़े पहन रहे थे। वो मम्मी जी, मेरी माँ कहती है इससे प्यार बना रहता है। बहू, प्यार ही बनाना है ना तो कभी अपनी माँ से कहना आए हमारे घर, साथ में खाना खाएंगे, गप्पे लड़ाएंगे और प्यार बढ़ाएंगे। ठीक है मम्मी जी। सुनो, कहाँ चली महारानी इतना सज धज के? भाभी वो कॉलेज जा रही थी। कोई जरूरत नहीं है तुमको कॉलेज वाले जाने की। कल जो मैंने वो लड़के की फोटो भेजी थी, वो लड़के वाले तुमको देखने आ रहे हैं। भाभी, वो लड़का 35 साल का है और मैं 17 साल की। मैं उनसे शादी कैसे कर सकती हूँ? और भाभी वैसे भी मेरी माँ की आखिरी इच्छा थी कि मैं पढ़ लिख के डॉक्टर बनूं और मैं उनकी ये इच्छा पूरी करना चाहती हूँ। भाभी प्लीज मेरी शादी अभी मत करवाओ ना। आपको चाहिए तो मैं आपको बिल्कुल तंग नहीं करूंगी। मैं कॉलेज भी जाऊंगी और घर का सारा काम भी करूंगी और बीच में थोड़ा टाइम निकाल के मैं जॉब करूंगी और अपना फीस भी मैं खुद ही भर लूंगी। कोई जरूरत नहीं है, चुपचाप जाके अपने रूम में कोई अच्छी सी साड़ी पहन के रेडी हो जाओ, लड़के वाले आते ही होंगे। भाभी प्लीज। भाभी कहाँ है तुम्हारी नई बहू? मन तो नहीं था पर मुंह दिखाई तो करनी थी, इसीलिए चली आई। अरे दीदी आओ ना, बैठो। बहू जरा बाहर आओ बेटा, तुम्हारी बुआ सास आई हैं। अरे बस बस रहने दे, ले पकड़ तेरी मुंह दिखाई। इसके लिए तो 500। मेरे रिश्तेदार की लड़की आती तो मैं उसे मुंह दिखाई में सोने की चेन। अभी मैंने तुमसे बोला था ना, मेरी रिश्तेदारी में एक लड़की है, उससे अपने बेटे की शादी करवा दो, पर तुमने मेरी एक नहीं सुनी। मेरा भाई तो भोला भाला है, पर तुम्हारी अकल पर भी पत्थर पड़ गए थे। दहेज के नाम पर 1 रुपया लेकर नहीं आई, बस खाली हाथ भेज दिया माँ बाप ने। दीदी किसने कहा मेरी बहू खाली हाथ आई है? अच्छा तो क्या क्या लेकर आई है? कहाँ रखा है छुपाकर खजाना? दिखाओ जरा। दीदी मेरी बहू दहेज में संस्कार लेकर आई है, बड़ों का मान सम्मान, छोटों से प्यार। मैं अपने घर बहू नहीं बेटी लेकर आई हूँ। धन दौलत का क्या है? मेरा बेटा इतना पढ़ा लिखा है, काबिल है, समझदार है, वो खुद ही धन दौलत कमा लेगा। माता पिता ने अपनी सबसे बड़ी दौलत, अपने कलेजे का टुकड़ा हमें दे दिया, और क्या चाहिए? जी ये लीजिए चाय। अरे नहीं, चाय वाय नहीं पीनी मुझे, अपनी सास को पिला। चलती हूँ भाभी मैं। दीदी ना कभी नहीं बदलेंगी, बहुत परेशान मत हो।